अपने घर में खुशहाली कैसे लाएँ, समृद्धि कैसे लाएँ? आज का मेरा ये टॉपिक है मोटिवेशनल स्टोरी का। तो शुरुआत करते हैं हम आज के छोटे-छोटे टिप्स, जिनको हम गोल्डन टिप्स बोल सकते हैं। कहते हैं कि गोल्डन टिप्स वो होते हैं जो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली ले आएँ। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला टिप्स है हमारा, जो सुबह की शुरुआत होती है हमारे घर में, तो सुबह की शुरुआत हमें करनी चाहिए परमात्मा के नाम से। कई लोग क्या होता है, जैसे ही सुबह उठते हैं, तो उनके घर में न्यूज़ शुरू हो जाते हैं। इधर से टीवी में न्यूज़ चल रहे होते हैं, इधर से फ़ोन में न्यूज़ देख रहे होते हैं और हाथ में उनके न्यूज़पेपर होता है। तो जैसे-जैसे वो देखते हैं, अगर वो पानी पीते हैं, तो वो वाली न्यूज़ उनके अंदर जाएँगी, जो नेगेटिविटी की न्यूज़ होती हैं, और फिर उनका सारा दिन माइंड में वही न्यूज़ चलती रहेंगी। फिर वो जो टीवी में देख रहे होते हैं, साथ में चाय चल रही होती है, तो जैसे-जैसे चाय उनके अंदर जाएगी, तो सारी नेगेटिविटी भी उनके अंदर जाएगी। तो कोशिश करें, जो सुबह का टाइम होता है, जो परमात्मा का टाइम होता है, उसे सिर्फ़ परमात्मा का ही रहने दें। उस टाइम घर में अच्छे-अच्छे भजन, परमात्मा का नाम, जिसको भी आप मानते हो, उनके आप अच्छे से भजन लगा दें और दिन की शुरुआत करें परमात्मा के नाम के साथ। और फिर दूसरा टिप्स मैं आपको दूँगी कि अपने घर में वो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। घर में कोई भी आए आपके, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी आए, थर्ड पर्सन कोई भी आ जाए, तो उनका सम्मान करें। कई बार क्या होता है कि रिश्तेदारी होती है, बहुत दिन बाद मिलती है आपस में, लेकिन प्यार तो दूर की बात, एक-दूसरे को उलाहने देना, टोंट कसना, तो होता क्या है, जो थोड़ा-सा प्यार बचा हुआ है आजकल रिश्तों में, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें, जब भी आपस में मिलें, अगर किसी को कुछ ना दे सको, तो मुस्कान दें, प्यार दें, और कुछ नहीं चाहिए होता किसी को, सिर्फ़ एक सम्मान दें आपस में। और फिर आपका दिया हुआ कुछ भी नहीं लगेगा, अगर आपने थोड़े से मिलने से ही टोंट मार दिए, बात-बात पे उलाहने दे दिए। कइयों की आदत होती है उलाहने देना, और कहते हैं दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखना। आजकल सबको क्या लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा सुखी है, तो उनके सुख को देख के अपना सुख उनको छोटा लगने लग जाता है। कहते हैं ना कि आज का व्यक्ति अपने दुःख से दुखी नहीं है, जितना वो दूसरों के सुख को देख के दुखी हो जाता है। तो दूसरों के सुख में जब आपने सुखी होना शुरू कर दिया, तो परमात्मा आपके घर में सुखों की बरसात करेगा, खुशियों की बरसात करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका पड़ोसी बहुत खुश है, उसके पास बहुत कुछ है, तो आप भी खुश होएँ। क्योंकि जब आप दूसरों के खुशियों में खुश होते हैं, तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देगा। अगर आप जलते रहेंगे, दिन-रात चिड़-चिड़ करते रहेंगे, हाय उसके पास तो गाड़ी भी आ गई, उसके पास तो प्रॉपर्टी भी हो गई, तो जो आपके पास है, वो भी नहीं रहेगा। अगर आप खुश होगे ना, किसी के बच्चे की जॉब लग जाती है, तो खुश हो कि उनका बच्चा खूब तरक्की कर रहा है, तो आपके बच्चे भी तरक्की करेंगे। तो हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखिए। जितना आप दूसरों की खुशियों में खुश होंगे, परमात्मा आपके घर में खुशियों के भंडारे भरपूर करेगा। और अपनी ज़िंदगी से उलाहने, ताने मारना, टोंट मारना, ये सब निकाल दें। क्योंकि जो रिश्ते होते हैं, छोटी-छोटी बातों से ही ख़त्म हो जाते हैं। जब हम आपस में टोंट मारते हैं रिश्तों में, तो उलाहने देना बंद कर दें। जब भी मिलें, बड़े प्यार से मिलें। किसी को और कुछ ना दे सकें, तो उनको मुस्कान दे दें, थोड़ा-सा सम्मान दे दें। और जो मेरा तीसरा टिप्स है कि अपने घर में हर किसी को सम्मान दें। बाहर कई बार क्या होता है, लोग बाहर बड़ा सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करेंगे सबकी, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, लेकिन आपस में देखो उनके घर में एक-दूसरे को कुछ समझते ही नहीं हैं। छोटे से लेके बड़ों तक का सम्मान करें, बुज़ुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को सम्मान करें, क्योंकि वो कद में छोटे होते हैं, कद में बड़े होते हैं, लेकिन जो उनके अंदर आत्मा बैठी है, उसका तो साइज़ छोटा-बड़ा नहीं होता। उनकी तो एज उतनी होती है आत्मा की, तो आत्मा के अंदर परमात्मा के दर्शन करें, तो सबका सम्मान करें। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई अमीर आ गया, तो उसकी हम बहुत पूछ करते हैं, और आपके घर में कोई गरीब रिश्तेदार आ गया, तो उसकी हम पूछ नहीं करते। आजकल लोग कहते हैं कि खातिरदारी भी स्टेटस के हिसाब से करते हैं। जैसे कोई आपके घर में पैसे वाला आ गया, तो उसके घर में आप 5 सब्जियाँ बना दोगे उसके सामने, और कोई आ गया थोड़ी-सी लो उसका कंडीशन का, तो आप क्या कहोगे, उसके लिए तो हम ऐसे ही बना देते हैं रोटी-सब्जी। तो ये मत करें, क्योंकि आपके घर में जो भी आया है, आपने गाना भी सुना होगा कि पता नहीं किस वेश में आके नारायण मिल जाए। तो जो भी आपके घर में आता है, नारायण का रूप समझें। पता नहीं कौन परमात्मा का रूप बन के आ जाता है। और कहते हैं 24 घंटे आपकी जीभ पे सरस्वती बैठी होती है। जब भी बोलें, अच्छा बोलें, हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होएँ, और जब कोई तरक्की करता हुआ आपको दिखता है, तो बहुत खुश हो जाएँ उसमें, और हमेशा ये बोलें कि उनको और खुशी मिले, क्योंकि वो परमात्मा उस टाइम देख रहा होता है कि आप दूसरों की खुशियों में कितने खुश होते हो। कोई ऐसा काम ना करे कि ऊपर बैठा भगवान भी पछताए कि मैंने कहाँ इसको मनुष्य जन्म दे दिया। क्योंकि भगवान ने मनुष्य जन्म हमें किस लिए दिया था यहाँ पे? सबकी सेवा करने के लिए, उसका नाम जप करने के लिए,
उसने हमें इसलिए तो धरती पे नहीं भेजा कि हम एक-दूसरे को देख के चिढ़ते रहें, जलन पैदा करते रहें, सबकी निंदा चुगली करते रहें, बुरे कर्म करते रहें। तो ऐसे कोई काम ना करें, क्योंकि जैसे-जैसे हम कर्म करते हैं, हमें देख के हमारे बच्चे भी सीखते हैं। अगर हम किसी बच्चे से मिलते हैं और वो हमें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें लगती हैं उसकी, तो हम क्या कहते हैं कि कितने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। कहते हैं कि संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, और परिवार बता देता है कि इनके बच्चे कैसे हैं। जब हम परिवार में जाते हैं तो उनका घर का माहौल देख के पता चल जाता है कि इस घर के संस्कार कैसे हैं, कैसे इस घर का माहौल है। तो अपने घर के माहौल को स्वर्ग बना के रखें। ऊपर के स्वर्ग को किसने देखा है? पहले तो नीचे का स्वर्ग देखना है, जो हमारे घर पे स्वर्ग है। तो अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाएँ जैसे आप खुद हो। अगर आप खुद अच्छे कर्म करोगे तो आपके बच्चों को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आप शादियों में बच्चों को तैयार करके लेके जाते हो, तो बच्चों का मन ना हो फिर भी हम लेके जाते हैं। उसी तरह से बच्चों को कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारे में लेके जाएँ, वहाँ पे सेवा करवाएँ, गौशाला में लेके जाएँ, जितना हो सके उन्हें सेवा का पाठ पढ़ाएँ, क्योंकि बच्चों को कोई बाहर नहीं सिखाएगा। इतिहास, भूगोल, साइंस तो सब पढ़ लेते हैं, मैथ भी सब पढ़ लेते हैं। एक स्कूल ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे ये सिखाया जाना चाहिए कि हमें दुनियादारी कैसे चलानी है, कैसे सबके साथ रिश्तेदारी निभानी है, कैसे सबके साथ बिहेव करना है। क्योंकि लोग इस पढ़ाई में तो फर्स्ट आ जाते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ले लेते हैं, लेकिन इंसानों को ये पता नहीं होता कि हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना है। काश एक स्कूल ऐसा भी होना चाहिए था। और कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। जिसने अपना गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छी तरह से निभा लिया, उसे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम बनाया है। तो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें, उन्हें जो हम चालाकियाँ खेलते हैं, हमारे बच्चे भी वही सीख जाते हैं। अगर हम भोले हैं, तो हमारे बच्चे भी भोले बनेंगे। तो बच्चे घर का माहौल ज़रूर देखते हैं और वो भी अपने माँ-बाप जैसा बनते हैं। और फिर बात-बात पे यही बात होती है कि इनकी माँ ने इनको यही सिखाया होगा। अगर लड़की की शादी होती है, जब वो कोई गलती कर देती है, तो सीधा उसे यही ताने मिलते हैं कि इसकी माँ ने इसको यही सिखाया होगा। अगर लड़का भी कुछ गलत करता है, तो उसकी वाइफ़ भी कहती है कि इसकी माँ ने इसको यही सिखाया होगा। और मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि जो बच्चे की माँ होती है, वो पहली टीचर होती है, माता नहीं होती वो, निर्माता होती है। एक बच्चे से ही पता चल जाता है कि इसकी माँ ने कैसी परवरिश की है। तो कभी ऐसा काम ना करें कि उनकी परवरिश पे भी बात उठ जाए। तो हमेशा अपने माँ-बाप की परवरिश को भी आगे बढ़ाएँ। उसका नाम हो कि उनके माँ-बाप ने कितनी अच्छी परवरिश की है। और फिर जो बात आती है दूसरे टिप्स की, वो टिप्स है अपने घर में जल की और अन्न की बर्बादी करना। कई बार क्या होता है, हमारे घर में खाना बनता है, तो सबको आदत होती है खाना बीच में छोड़ देने की। थोड़ा तो उन्होंने छोड़ना ही छोड़ना है। तो इससे अन्न देवता का अपमान होता है कभी भी। कहते हैं उतना ही लो जितना व्यर्थ ना जाए थाली में, और हमेशा उतना ही खाना लो जितना आपने खाना हो, क्योंकि हमें अन्न देवता का अपमान नहीं करना बिल्कुल भी। और अगला टिप्स है मेरा जल देवता का। कई बार क्या होता है, ब्रश करते हैं बच्चे और पानी चला देते हैं और वो वेस्ट होता जाएगा, होता जाए ऐसे ही कपड़े धोने लगते हो। काम वालियाँ होती हैं, जहाँ हमारे घर भी यही होता है, काम वाली आएगी तो पानी चला के जाके बाहर फ़ोन सुनने लग जाएगी, इतने झाड़ू लगाने लग जाएगी। मैं खड़ी होके फिर बंद करती हूँ। इन काम वालियों को भी इतना पता नहीं होता, तो इन्हें भी हमें समझाना होता है। कोशिश करें, हमारे संपर्क में जो भी आता है, हम उन्हें कोई भी उनकी गलत बात दिखे तो उन्हें प्यार से समझाएँ। उनको ये भी ना लगे कि हम उनको टोंट मार रहे हैं। तो अन्न देवता और जल देवता इनका भी हमें सम्मान करना है। और सबसे लास्ट वाला टिप्स जो सबसे इम्पोर्टेंट्स है, वो अपने बच्चों में संस्कार भरें। संस्कार उनको ये बोलें कि सबका सम्मान करना है, किसी का भी अपमान नहीं करना। क्योंकि हम अपमान किसी का कर रहे होते हैं, तो हम उसका अपमान नहीं कर रहे होते, हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। तो अपना सम्मान आपने बचा के रखना है, तो दूसरों को भी सम्मान दो। कहते हैं कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, तो हमें हर किसी का सम्मान करना है। अपने बच्चों को यही सिखाना है कि आपने सबका सम्मान करना है और उनको नशा से बचा के रखना है, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन से उनको बचा के रखना है। शुरू से ही बच्चों को सिखाना है कि तुमने ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर वो इस टाइम सीख जाएँगे तो ठीक है, नहीं तो बड़े होके फिर वो भी परेशान होंगे, तो उनकी शादी हो जाती है तो एक परिवार और वो भी परेशान होगा। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं हमें, क्योंकि एक बच्चे के साथ कितने परिवार जुड़े होते हैं। तो आगे वाला परिवार है वो भी सुखी रहे, इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, कूट-कूट के संस्कार भरने हैं उनको। उन्हें यही समझाना है कि हमें छोटे-बड़े का रिस्पेक्ट किस तरह से करना है और हमेशा आप करके बोलना है। क्योंकि हम अगर बच्चों के साथ तू-तू करके बोलेंगे या किसी के साथ भी हम उनके सामने किसी की बेइज़्ज़ती कर देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को ताने मारते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। कहते हैं कि बच्चों को जैसी घर से परवरिश मिलती है, जो वो सीखते हैं, वही वो आगे जाके करते हैं। तो अपने बच्चों को वही माहौल दिखाएँ जो उन्होंने आगे बनाना हो।
तो उन्होंने भी शादी के बाद अपना ऐसा माहौल बनाना होता है, ऐसा परिवार बनाना होता है, कोई ऐसा काम ना करे कि कोई पड़ोस में उनको बोले कि देख इनके माँ-बाप ने इनको क्या सिखाया है, या आगे ससुराल वाले उनको बोलें कि ऐसा सिखाया है इनके माँ-बाप ने। तो सारे टिप्स फ़ॉलो करना मेरे जो-जो मैंने आपको बताए हैं, किसी को उलाहने देना, ताने मारना, ये सब छोड़ दें। बहुत अनमोल ज़िंदगी है ये, बहुत अनमोल ये रिश्ते हैं। मैं हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि सबसे कीमती है हमारे स्वास्थ्य, और सबसे कीमती हमारे रिश्ते, सबसे कीमती हमारा समय। इन तीनों की कदर करें, जो इन तीनों की कदर करता है वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, फालतू में एक-दूसरे की जलन में, एक-दूसरे की निंदा करने में, अपने सुख से, अपने दुःख से दुखी नहीं है लोग, जितना कि हमारे रिश्तेदार इतने अमीर क्यों हो गए, हमारे रिश्तेदार इतनी तरक्की क्यों कर गए, उनको सबसे बड़ा दुःख यही लगा हुआ है। तो एक-दूसरे की टाँग ना खींचें कभी भी। अगर सहयोग नहीं कर सकते तो किसी की टाँग भी ना खींचें। सबको सहयोग करें, क्योंकि अगर तुम सबको सहयोग करोगे तो ऊपर परमात्मा बैठा हुआ आपको सहयोग करेगा। अगर आपने सारी लाइफ ऐसे ही ताने मारने में, एक दूसरे को बुलाना देने में बर्बाद कर दी, तो सोचो ज़िंदगी में आपने क्या बाँटा, क्या आप लेके आए थे और क्या आपने लेके जाना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं बैंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ये सारे टिप्स फ़ॉलो करना और अपने घर में फ़ॉलो करके देखना एक बार। इतना लाइफ में चेंज आएगा आपका कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थोड़े दिन का अभ्यास है, और कहते हैं ना लोग कि हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। हमने गुरुद्वारे का चालीसा उठाया हुआ है, हनुमान जी का चालीसा उठाया हुआ है। कोई अच्छी बातों का चालीसा उठा के देखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको कोई चालीसा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत क्या है? किसी की निंदा चुगली ना करना, किसी के साथ बुरा ना करना। भगवान भूखे रहने से थोड़ा खुश होते हैं। भगवान तो सबके साथ अच्छा करने वाले से खुश होते हैं, अच्छे कर्मों से खुश होते हैं। तो कल मिलेंगे हम आपके साथ एक और नई वीडियो के लिए। सबको बाय बाय।